दोस्तों, आज की ये जॉब बिल्कुल ही फ्रेश है। इस जॉब में सबसे अच्छी बात ये है कि नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए, लेकिन उसकी सैलरी वो लोग दे रहे हैं 2 लाख से भी अबव। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्राइटेरिया के बारे में, सैलरी प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। ये सब मैं चीज़ आपको बताने वाली हूँ। फटाफट से इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल नौकरीवर्स 360। जो ये नोटिफिकेशन आया है वो IIT कानपुर नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2026 आया है। इसमें मोस्ट प्रॉब्ली 80 पोस्ट आ रही हैं। जूनियर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्टें हैं और जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं 2 जून से और लास्ट डेट है 3 जुलाई। सैलरी पैकेज दिया जा रहा है 21,700 टू 2,15,900। अब आपको इसके ओवरव्यू के बारे में बताते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, रिक्रूटमेंट सेक्शन कानपुर उत्तर प्रदेश। और ये पोस्ट नेम है सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग सिविल, डिप्टी रजिस्ट्रार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट काउंसलर, हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट और जूनियर टेक्नीशियन। डिपार्टमेंट रहेगा रिक्रूटमेंट सेक्शन IIT कानपुर। टोटल वैकेंसी है 80 और ये पोस्टें हैं ग्रुप A की, B की और C की पोस्टें हैं। पे लेवल दिया जा रहा है, पे लेवल है 3rd लेवल टू 13 लेवल एज पर 7 CPC। जॉब टाइप है रेगुलर परमानेंट अपॉइंटमेंट है। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन और सिलेक्शन मोड है ग्रुप A के लिए एक्सेप्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए रिटन टेस्ट और सेमिनार और इंटरव्यू रहेगा। मेडिकल ऑफिसर के लिए सिर्फ इंटरव्यू रहने वाला है। ग्रुप B एंड C का जो रहेगा रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट रहने वाला है और जो जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा। लास्ट डेट रहेगी 3 जुलाई 2026। ऑफिशियल वेबसाइट्स है www.iitk.ac। अब आपको पोस्ट वाइज डिटेल बता रहे हैं। पोस्ट वाइज डिटेल के साथ आपको पे लेवल भी दिखाया जा रहा है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट एक ही है और लेवल 13 चल रहा है इसके अंदर। डिप्टी रजिस्ट्रार की 3, लेवल 12, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की 1, 11 और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की भी ये असिस्टेंट रेगुलर, असिस्टेंट काउंसलर, हॉल मैनेजमेंट, ट्रेड ऑफिसर, सॉरी मेडिकल ऑफिसर इन सब में रहेगा हमारे पास लेवल 10। जूनियर सुपरिटेंडेंट इंस्टीट्यूट, जूनियर सुपरिटेंडेंट लीगल, जूनियर सुपरिटेंडेंट अकाउंटेंट, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ACM और जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ACMX, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट मटेरियल साइंस, इनमें रहने वाला है पे लेवल 6। आप देख सकते हैं जूनियर वालों में सब में पे लेवल 6 रहेगा और जूनियर टेक्नीशियन की जो 11 डिपार्टमेंट है उसके अंदर लेवल 3 रहने वाला है। ये सारे 3rd लेवल की पोस्टें थी। ये टोटल पोस्टें हैं 80 पोस्टें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए विद एक्सपीरियंस की, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग की चाहिए MSc इन सिविल इंजीनियरिंग, उसमें मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए प्लस 13 ईयर्स रेवलेंट एक्सपीरियंस एंड मिनिमम 3 ईयर एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एट लेवल 12 और मिनिमम 8 ईयर्स एट लेवल 11 और फर्स्ट क्लास BE और BTech इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस 15 ईयर्स रेवलेंट एक्सपीरियंस। Minimum 3 years at level 12 or minimum 8 years at level 11. Experience in planning, design, construction, O&M, project monitoring or tendering, billing and CAD. डिप्टी रजिस्ट्रार मास्टर डिग्री चाहिए, वो भी 5 years एक्सपीरियंस के साथ और या आपको 9 years एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर इन AGP ₹6,000 and above with experience in education administration or equivalent experience in research or higher education institution. एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल की बात करते हैं। MSc इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस 8 ईयर एक्सपीरियंस और या फर्स्ट क्लास BE और BTech के लिए 10 ईयर्स एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, टेंडरिंग और बिलिंग के लिए एंड CAD। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की फर्स्ट क्लास BE और BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 3 years ऑफ रेवलेंट एक्सपीरियंस। असिस्टेंट रजिस्ट्रार मास्टर डिग्री चाहिए 55% ग्रेड B के में चाहिए विद कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए। डिज़ायबल मिनिमम 8 years एक्सपीरियंस चाहिए और मिनिमम 5 year इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी में। असिस्टेंट काउंसलर में MPhil चाहिए में 2 year रेवलेंट एक्सपीरियंस चाहिए। हॉल मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री इन होटल एंड मैनेजमेंट और अलाइड फील्ड प्लस मिनिमम 5 year एक्सपीरियंस। मेडिकल ऑफिसर में MBBS चाहिए विद द वैलिड स्टेट मेडिकल काउंसिल्स प्लस 3 years मिनिमम एक्सपीरियंस। जूनियर सुपरिटेंडेंट इंस्टीट्यूट मास्टर डिग्री प्लस 5 year रेवलेंट एक्सपीरियंस एंड जूनियर सुपरिटेंडेंट लीगल में LLB प्लस 4 year एक्सपीरियंस। जूनियर सुपरिटेंडेंट अकाउंटेंट में BCom विद 60% मार्क्स प्लस 7 year एक्सपीरियंस और पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स प्लस 5 years एक्सपीरियंस। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में BTech और BE इन मटेरियल साइंस या मेटलर्जी, केमिकल और मैकेनिकल ECS और BSc इन अबव फील्ड प्लस 2 years एक्सपीरियंस।
जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में एमएससी इन अप्लाइड जियोलॉजी और बीएससी दी हुई है, प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस दिया हुआ है। इसी तरीके से जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट कंप्यूटर सेंटर और जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और इन सब में भी आपको एक्सपीरियंस क्लियर किया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ये सारा एक्सपीरियंस इन्होंने बता रखा है कि एक्सपीरियंस के साथ विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए हमें। एजुकेशन क्या रहने वाली है वो बता रहे हैं आपको। ग्रुप ए के अंदर जो 1 to 8 है 45 ईयर्स 45 ईयर्स चाहिए। ग्रुप बी के अंदर 35 ईयर्स, सी के अंदर 30 ईयर्स, SC/ST की 5 ईयर्स रिलैक्सेशन, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 3 ईयर्स और PWBD की 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन की 3 ईयर्स और रेगुलर एम्प्लॉइज़ ऑफ IIT कानपुर BNC की अप टू 50 ईयर्स। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। जनरल OBC WS मेल कैटेगरी में 1500, ग्रुप ए के लिए, B एंड C के लिए 1000, SC/ST PWBD एंड फीमेल के लिए ऑल कैटेगरी के लिए 750 है और B एंड C ग्रुप के लिए 500 है। जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, फर्स्ट स्टेज में रिटन टेस्ट रहेगा 1 to 7 ग्रुप ए की पोस्टों के लिए। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रहने वाला है। स्टेज 2 में सेमिनार और प्रेजेंटेशंस रहेंगी। स्टेज 3 में पर्सनल इंटरव्यू रहेगा और मेडिकल ऑफिसर जो सीरियल नंबर 8 है उसमें सिर्फ इंटरव्यू है। B और C ग्रुप में 9 to 12 सीरियल नंबर में रिटन टेस्ट और सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट और जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट। दोस्तों ये एग्जैक्ट नोटिफिकेशन है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर रिक्रूटमेंट सेक्शन आया है। रेगुलर पोस्ट हैं ये सारी की सारी और सारी ब्रांचेस के अंदर निकाली गई हैं। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस और आर्ट्स के अंदर सभी में ये पोस्टें निकाली गई हैं। आप देख सकते हैं विद पे लेवल, विद डिटेलिंग ऑफ वैकेंसीज। ये सारा नोटिफिकेशंस दिया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिसेबल क्या है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बता रखी हैं। ये सारा नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। असिस्टेंट काउंसलर की, ऑल मैनेजमेंट ऑफिसर की, मेडिकल ऑफिसर की, जूनियर सुपरिटेंडेंट की, ये सारा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिसेबल, ये सारी चीज़ आपको डिटेलिंग में मेंशन है। ये कंप्यूटर सेंटर साइबर सिक्योरिटी के लिए, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस, इंटेलिजेंस सिस्टम, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग EE, फिज़िक्स। ये सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी विद एसेंशियल्स विद डिसेबल दिया हुआ है। अब ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखी हैं। Application working government institute or organization of public sector undertaking government funded institution are required to submit no objection certificate भी उसको देना पड़ेगा जो पहले से ही एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर हैं। नोटिफिकेशंस था। अगर आप इस टाइप की और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशंस जानना चाहते हैं, अपडेट्स जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।